नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिरसा आए हुए थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि महाराजा पैलेस के अंदर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने एक सत्संग का आयोजन कर रखा था। उससे पहले हम यहाँ बाहर की तरफ पहुँचे हैं, महाराजा पैलेस के बाहर की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। जो यहाँ पे कुछ सेवादार भी हैं, इनके भगत हैं जो पार्किंग को बखूबी देख रहे हैं। तो आइए अंदर चलेंगे, अब थोड़ा जानेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे और क्या क्या जो इनकी विचारधारा है उसे भी समझने की कोशिश हम करेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम गेट से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जूता घर टाइप का बना रखा है। ये हम पहले भी जितनी भी सत्संगों में गए हैं संत रामपाल जी की, काफ़ी जगह देखा है और अब हम समझ चुके हैं ये क्या होता है। सबसे पहले जो भी श्रद्धालु आता है उसको ये जो थैला होता है इस पे भी वही नंबर लिखा हुआ है और इनके पास एक टोकन होता है उस पे भी वही नंबर लिखा होता है। तो उस प्रकार से ये इस थैले के अंदर आने वाले श्रद्धालु के जूते डाल देते हैं और उसको ये टोकन दे देते हैं। और ये भी इन्होंने बताया हमें कि ये भी बिल्कुल निःशुल्क है, इस पे कोई भी पेमेंट नहीं लगती है इनकी तरफ से। और ये सुविधा इनकी हर सत्संग में हमें देखने को मिलती है। दुर्गा को कोई नहीं पूछता था, तब दुर्गा ने देखा कि इन तीनों पुत्रों ने मेरा नामो निशान ही मिटा दिया। तब उसने 3 पुत्री जन्मी, उनका नाम रंभा, सुचि, रेणुका रखा। इन्होंने 64 रागनी और राग गाए। थोड़ा आगे की तरफ आते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे चाय व जल की व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। चाय व पानी का जो ये प्रसाद ये आगे वितरित करते हैं। कोई भी श्रद्धालु आता है उसको चाय पिलाते हैं क्योंकि सर्दी भी है। और दूसरा, पानी की भी व्यवस्था, अगर किसी को प्यास लगी हो आते समय तो उसके लिए पानी की व्यवस्था है सबके लिए। ये व्यवस्था भी इनकी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क की गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। थोड़ा आगे की तरफ आते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने पुस्तकें रख रखी है, ज्ञान गंगा, जीने की राह। और इन पुस्तकों के बारे में हमने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पे भी काफी देखा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, क्या नाम है आपका? गुरकीरत दास जी सर, जो आप ये पुस्तक लेके यहाँ पे खड़े हैं ज्ञान गंगा, इस पुस्तक पे पिछले दिनों काफी समय से विवाद हो रहा है। इस पुस्तक के अंदर आपने देवी देवताओं का अपमान कर रखा है। लोग आजकल पढ़े लिखे है, जनता पढ़ी लिखी है, वो तो पढ़ूगी गीता ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब आप समय ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ पता लगूगा भी कौन सच्चा है कौन झूठा। ये तो जनता दसो। तो अभी जैसे हम देखते हैं संत रामपाल जी की आप जो बात करते हैं, बाकी धर्मगुरुओं को एक तरह से नकार ही रहे हैं। मान लिया कि एक बार के लिए इन किताबों में शास्त्रों का हवाला दिया जा रहा है, तो जो अन्य धर्मगुरु हैं क्या उन्होंने बिल्कुल भी कभी पढ़ा ही नहीं उन शास्त्रों को? क्या उन्हें कभी ये बातें क्यों नहीं मिली जो आप कह रहे हैं हमारे गुरुजियों ने ये ज्ञान ढूंढ के निकाला है हमारे वेदों से? तो उन बाकी संतों को वो बातें क्यों नहीं मिली आज तक? जी, बाकी संतों ने किताबें तो पढ़ी है, ग्रंथ भी पढ़े हैं, लेकिन वेद पढ़े पर भेद न जाने। सच्चे गुरु के बिना ये वेद और किताबें ये समझ में नहीं आ सकती। ये बात सुनकर काल, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चीज इसलिए दिखाई है कि इन वेदों के अंदर जो कोडवर्ड है, ग्रंथों का जो सार है वो समझो। और जब ग्रंथों का सार निकल के आता है तो संत रामपाल जी महाराज की धड़ाधड़ ये पुस्तकें जो चल रही है, ज्ञान जो सुपरफास्ट गति में चल रहा है, ये निराधार नहीं है। 1 लाख वर्ष, ये एक दिन पूरे विश्व में चलेगा, ये फाइनल है। 80 हाथ। अभी हम जो सत्संग का जो मेन हॉल है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ जो ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से आध्यात्मिक सत्संग आयोजन इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इसमें एक तरफ आप देखते हैं कि जो इनके जो हमारे बोलते हैं जेंट्स के बैठने की जगह है, और दूसरी तरफ बीच में ये गैप बना रखा है, और दूसरी तरफ इन्होंने बहनों के बैठने की जो व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं। और सामने जो 2 LED लगा रखी है जिसपे जो संत रामपाल जी हैं उनका सत्संग चल रहा है। इस प्रकार से जो है इनका हॉल में व्यवस्था की गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपके गुरु जी के करोड़ों में अनुयायी हैं और कोई भी नशा नहीं करता। ये थोड़ी ये ऐसा है, हमारे मंत्र जो देते हैं गुरु जी उनमें शक्ति है और हमारे गुरु जी के शब्द में शक्ति है। उनके आशीर्वाद से ही नशे छूट जाते हैं। आपका जी भी नहीं करेगा, आपको बदबू आएगी उसमें से। तो हमारे संत रामपाल जी भगवान के शरण में जो आ जाता है तो वो न तो बीड़ी के भी हाथ भी नहीं लगाया, आप ये कहोगे माचिस दे दो, माचिस भी नहीं देगा। ये मालिक के, हमारे मालिक के शब्द में इतनी शक्ति है, जो आशीर्वाद दे जाता हम उसकी तरफ देख नहीं सकते। ये कहते हैं नशा नहीं छूटेगा, आप किसी नशेड़ी को ले आओ, कैसा ही हो, हमारे गुरु जी के पास नाम दिलवा दो, उसका जो हाथ मिला दे, हाँ मैंने भी देख लिया है। आजकल हम देखते हैं युवा ऐसे फंस चुके हैं, ये एक नशा चल पड़ा है नया, ड्रग्स जिसे कहते हैं हम, तो वो युवा छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या वो आपके गुरुजी के पास आने के बाद में वो भी छूट जाएगा? हाँ, हमारे गुरुजी के पास जो आएगा ड्रग्स क्या था, कोई ड्रग्स आप हो
किसाए नशा हो, हमारे गुरु जी के पास आओ, नाम लो और नियमों में रह के भक्ति करो, कुछ नहीं। सर, लेकिन आपने कहा, मान लिया आपकी सारी बातें, लेकिन आप कह रहे हो कि केवल आपके गुरुजी के पास में सच्ची भक्ति है, तो ऐसा क्यों है कि बाकी जो संत हैं, क्या उनके पास वो शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं दे रहे हैं क्या? लाखों में संत हैं, पर ये 21 ब्रह्मांड का है, जो काल ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का, ये इसकी भक्ति करते हैं सारे और इसी की करवाते हैं। ओम से आगे नहीं चलते, ओम से आगे कोई भक्ति करता नहीं, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, तो ये ओम की भक्ति तक करते हैं। ओम की भक्ति करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। अगर जो ब्रह्मलोक में जाएगा भक्ति करके, ओम की भक्ति जो करके जाएगा वो ब्रह्मलोक में जाएगा, और ब्रह्मलोक में भी वो भक्ति पूरी होने के बाद पुनरावर्ती है। 16वां श्लोक है ये, 8वें अध्याय का, गीता जी में लिखा है। गीता जी में 8वें अध्याय 16वां श्लोक है, ये कहता है उसमें पुनरावर्ती है, वापस आएगा होगी वो अपनी पूरी। परंतु पूर्ण परमात्मा की भक्ति 3 मंत्र का जो करेगा 17वें अध्याय का, वो सतलोक जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। और वहाँ मन जीव ने एक तत्व का शरीर है, यहाँ 5 तत्व का शरीर है, वहाँ खास उसका नहीं है, 8 मास का। जितने आपने पूछा था, आगे ये संत बिना वेद गीता के ज्ञान देते हैं। जी जी। इनका ज्ञान वेद और गीता से मिलता नहीं है। ये अपने लोक वेद के अनुसार रामायण की, महाभारत की सुना जी, रामायण की कहानी लोक वेद नहीं है, इनके वेदों के अनुसार भक्ति नहीं है, वेदों के अनुसार गिनती न इनके पास है कोई। एक तत्वदर्शी संत रामपाल जी हैं, और वो जैसे काल ब्रह्म भी ये कहता तत्व, अर्जुन तत्वदर्शी संत से जाके पूछ, वो बताएगा, और वो सतलोक ले जाए, 700 स्थान पर जाएगा और मन जीवन मिट जाएगा। मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में क्या है, मैं भी उसी की पूजा करता हूँ। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। सच साहेब, सच साहेब।